नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में हम कक्षा 12वीं के इतिहास वाले पेपर की बात करेंगे। ये पेपर जो है सेट ए वाला पेपर है। तो आइए देखते हैं इसके जो सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये आ जाएगा तुलसीदास। दूसरा है विद्रोह या कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारियों का महिमा मंडन करने वाला चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाया था? तो टॉमस जोस बार्कर ने। तीसरा है इन बतूता ने भारतीय शहरों को व्यापक अवसरों का भरपूर पाया। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। तो इसका आ जाएगा विशाल जनसंख्या, बाजार और संचार व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें साथियों तीसरा और जो चौथा है वो सही है। तीसरा यानी मोहनजोदड़ो अनियोजित ढंग से बसाया गया शहर था। तांबा कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लाया जाता था। उसके बाद में है, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के बाद युद्ध की विनाशता का आभास हुआ था? तो ये हुआ था अशोक। अगला है, निम्न में से किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था? तो इसका आ जाएगा बृहदारण्य। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपनिषद पुस्तकें पर केंद्रित थी, तो ये शिक्षा पर केंद्रित थी। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते थे, तो त्रिरत्न कहलाते थे। उसके बाद में एक दिन ये गिलास फल हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, लॉर्ड डलहौजी ने यह बात अवध राज्य के बारे में कही थी। दामिनी को का संबंध से था, तो ये संथालों से था। दामिनी को का संबंध था संथालों से। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्ह है, तो 26 चिन्ह है। और दार्शनिक ने बर्नियर के वृत्तांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया था, तो यह था मॉन्टेस्क्यू। आगे आ जाते हैं साथियों, निम्न वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। सबसे पहला जो है, ऐसा हुआ जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज एवं शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर बुलाता था तथा उसकी पूजा करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था, को प्रजापात्य विवाह कहते थे। तो ये बिल्कुल सत्य है। भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था अग्रहार कहलाता था, तो ये भी सत्य है। सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया था, ये गलत है। हमारी पाठ्यपुस्तक के विषय 4 में विचारक विश्वास और इमारतें के चित्र जैन धर्म से संबंधित है, ये भी असत्य है। अगला जो प्रश्न है, सगुण और निर्गुण भक्ति का संबंध इस्लाम से है, तो ये गलत है। फ्रांसीसी सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है निकितिन, तो इसका आ जाएगा रूस। दूसरा है फ्रांसवा बर्नियर, तो इसका आ जाएगा फ्रांस। तीसरा है अब्दुल रजाक, तो अब्दुल रजाक का आ जाएगा फारस। और उपनिषदों की रचना, तो इसका आ जाएगा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। अंडाल, तो अंडाल का आ जाएगा साथियों अलवार संत महिला। और कई इक्काल अमियार, इसका आ जाएगा छठे का नयननार संत। और लास्ट है डोमिंगो पेस, तो इसका आ जाएगा पुर्तगाल। अगला जो प्रश्न है साथियों, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला है, जेम्स फर्गुसन ने वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र किसे माना था? तो सांची को माना था। अगला है, शासकों की प्रतिमा नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? तो हिंद यूनानी। बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर किसने 5वीं रिपोर्ट तैयार की थी? तो ये प्रवर समिति ने। फ्रांसीसी यात्री जो बेंटिस्ट टर्नियर के गांव में मुद्रा के प्रचलन के संबंध में अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा था? तो ये सराफ के बारे में उन्होंने लिखा था। लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र उत्तराधिकार नियम को किस वर्ष में रद्द कर दिया था? 1858 में। भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो सिंधु सभ्यता में। और अमुक्त मलपत नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा था? तो ये लिखा था कृष्ण देव राय ने। साथियों,
आई होप कि आपको आपके प्रश्नों के सही आंसर मिल गए होंगे और आप इससे जो है अनुमान लगा सकते हैं कि हमको अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है कितने मार्क्स आने हैं। ऐसे ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो है आप करते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।